I'm very happy that we are having this conversation because two middle class person who have seen parents बहुत ही humble background से आते हैं and have seen that journey. I hope this podcast inspire a lot of people. अगर किसी का रेमुनेशन 5 रुपया है तो हम उनको पैर पकड़ के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि 2 रुपए में कर दीजिए, क्योंकि मैं 2019 तक जितने मूवीज किए हुए थे उसका ना ही कोई किसी को पता था, ना ही कोई मुझे पहचान रहा था कि ये एक फिल्म का हीरो है। कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था मुझे, तो बोला कि अच्छा फिल्म करेंगे जिसपे सब एफर्ट्स देंगे। ना ही मैंने कोई रेमुनेशन लिया। जब डिक्लेयर हो गया कि एक मूवी आ रहा है मिस्री, तब से शुरू होके शूटिंग खत्म होने तक मेरे जो बहुत क्लोज अपने जैसे थे, भाई में मानता था, गुरु मानता था, वो लोग आके मेरे अगेंस्ट में प्रोड्यूसर को समझाने लगे कि विभास का फिल्म नहीं चलता है, चलने वाले एक्टर में से वही नहीं है, आपका लॉस हो जाएगा, बंद कर दीजिए प्रोजेक्ट। तो मैंने आके मीडिया में बोल दिया कि आप गलत बोल रहे हो, आप फिल्म के सपोर्ट में नहीं हो, आप मेरे फिल्म को रोके हुए। तो वो चीज बहुत बड़ा हो गया। मैं ये था कि मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग प्यार करें, मुझे लोग पूछे, मेरे नाम से मुझे जाने। एक बार भी वो नहीं मिलता था मुझे, बहुत कम मिलता था मुझे। बट जब ये कंट्रोवर्सी में घुसा, बहुत लोग मुझे गाली देने लगे। तो बोला यार मैं तो प्यार ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। जब मैं सच बोलने लगा, अब मुझे लोग गाली देने लगे। तो शायद मैं ये एक्टिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं हूँ, या फिर एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। फिर रात के 1:31 को मुझे कॉल आता है। मैं उठाया तो हेलो विभास, वो अनुभव महांती कहूची। बोले मैं अनुभव महांती बोल रहा हूँ। मैंने जो किया कंट्रोवर्सी वो गलत नहीं था, मैंने सही किया था। क्योंकि अगर ब्लंट नहीं होंगे ना, सच बोलना शुरू नहीं करेंगे, तो जैसे 15 साल से हमारा इंडस्ट्री बहुत पीछे नीचे जा रहा था, और भी नीचे जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच बोलना शुरू करो। मैं इसके लिए गिल्टी नहीं हूँ जो मैं किया हूँ। अगर आप अपनी स्किल को प्रिपेयर करके कुछ अचीव करना चाहते हो तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको चूज करो। वो सही अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके कंधे पे है वो इंसान सही होना चाहिए। वो इंसान भी जेन्युइन हो और काम भी जेन्युइन हो, तो आपका क्रिएटिविटी दिखेगा। मैं बहुत जल्दबाजी में बहुत सारा मूवीज किया हूँ, मैं उस मूवी का हीरो भी हूँ, मतलब कोई नहीं पहचानता मुझे, कोई पेमेंट नहीं मिला मुझे, बस एक मूवी के लिस्ट में नाम पे आ गया, कुछ उसका फायदा नहीं है। मेरा फायदा तो ये चंद्रवंशी घमाघोट मुझे इससे पहचान रहे हैं। ऐसा कभी मोमेंट हुआ व्हेन यू फेल्ट सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ? प्राउड इस बात का है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे फैमिली मिली है। मेरे पास जैसे आपने बोला करोड़ों नहीं है, बट करोड़ों वाला दिल है मेरे पेरेंट्स के पास। मैं प्राउड हूँ अपनी फैमिली को लेकर, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज। लो टाइम एंड हाई टाइम दोनों लाइफ में बहुत डिफरेंट चीजें कैरी करता है। व्हाट डू यू वांट टू टेल द पीपल हु आर गोइंग थ्रू सम लो फेजेस इन लाइफ? मैं उस इंसान को बोलना चाहूंगा, अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। और अगर अपने आप को सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, घर के बाहर जाओ। जो बच्चे उनके मम्मी पापा संभाल नहीं पाते हैं और वो प्लास्टिक उठाते हैं, वो लेके जाते हैं कबाड़ी पे देते हैं, 20 रुपया मिलता है एक दिन का, तो उससे बेहतर जगह पे हो आप। खाली आप में कमी है कि आप अपना स्किल के ऊपर काम करो। लक वक कुछ नहीं होता है, सब अपने आप के ऊपर होता है। शायद आपने कुछ छोड़ दिया है, शायद आपने कुछ डिसीजन लेने में गलती कर दी है, शायद आपने कुछ चूज करने में गलती कर दी है। तो स्किल के ऊपर काम करो और वो चीजों को थोड़ा स्ट्रिक्टली नोटिस करो, और आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा कर रहे हो। You might know him for his powerful physique, his intense gaze, or his strong presence on social media. Or I can say now because of his acting career, because of Gamagot. But behind that strength is a story many don't know. In today's episode on the Jerry Show, we sit down with Vibhas to uncover the truth behind the perfect image, the mental health, the struggles, the pressure and the expectations, and the silent breakdown that he has faced, and the powerful comeback that we all need to know. What happens when the person you think has it all is actually fighting battles you can't see? Vibhas takes us through this toughest moments of his life, the realizations and that led to his transformation, and the mindset shift that kept him going. This conversation is raw, is real, and deeply relatable with each one of you, and I know you are going to love this. If you have ever felt lost, broken, or stuck, this one is for you. This is his voice, his story, but on the Jerry Show. Before we start this episode, I want to say thank you so much from bottom of my heart for being here. अगर आप यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगे, then kindly do follow the Jerry Show, and it will help me to reach more and more people, impact more and more lives, and more than this, I can bring more and more people to my show to inspire you, to help you create a better life. Thank you so much, and let's begin the show.
Welcome, Vivas. Thank you for being a part of the JRE show. Thank you so much. How is it going on? Let's Gamagood. Let's come on, God. How is Gamagood going on? Yeah, it's more than our expectations and हम जो सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. उड़ीसा के बाहर भी अभी चल रहा है ना. I've seen you guys traveling and meeting people. How is the response outside of Odisha? बहुत अच्छा है वहाँ पे. The ओडिया मूवी को लेके वो क्रेज है ना. हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पे उनको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता नहीं मूवीज़ देखने के लिए, उड़िया मूवी. तो जब आता है वो बहुत प्राउड फील करते हैं और बहुत खुशी होता है उनको कि हाँ अपने भाषा में फिल्में देख रहे हैं अलग देश में, अलग अलग जगह पे. इट्स अ प्राउड मोमेंट, लाइक हाउ यू मीट पीपल आउटसाइड, जहाँ पे आप मिलते हो कि अपनी दही भरा अपनी चीजें, दैट अपनापन होता है. So congratulations on the success of Gamagood first. Thank you so much. Now let's move towards your story. You know, when someone sees you on social media, like आप दिखते हो confident person, fitness, how you speak, and जो भी आप करते हो, but what is the journey जो लोगों को नहीं पता है? आपकी कहानी क्या है? How did you know? अभी जो विवास को हम देख रहे हैं पहले वाले में, what is the journey is like अभी तक पहुंचने में? आपकी स्टोरी कैसी थी? वैसे जैसे नॉर्मली होता है दूसरे आउटसाइडर का, जो जिसका यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है, बस एक छोटे से गांव से पैदा होने वाला एक बच्चा, बहुत सिंपल फैमिली है, टीचर है, फादर मेरे टीचर है, हमारे पूरा सोसाइटी बहुत सोफिस्टिकेटेड है. सो वहाँ से आके ग्लैमर दुनिया को चूज करना, बचपन से चूज करना, उसको दिमाग में बिठा के फिर केउंझर जो आप जानते होंगे, बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ से आके भुवनेश्वर में यहाँ पे पूरा अंधेरा, यहाँ पे ना कोई स्टार किड हूँ, ना ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है लगाने के लिए. तो लेकिन ये मेरे पास सबसे बड़ा चीज़ था कि मेरा सपना बहुत बड़ा था, बहुत पुराना था. तो उसको अचीव करने के लिए जैसे बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर जो भी उनका जर्नी रहता है, मेरा भी वैसे था. और बचपन से मुझे एक एक स्किल को डेवलप करना मैं सोच के रखा था. तो काफ़ी बचपन से मैं डांस करता था, फिर आके थिएटर किया, और मैं 7th क्लास से मैं जिम कर रहा हूँ. तो फिटनेस, डांस और एक्टिंग, ये सब चीज़ें चाहिए स्क्रीन के ऊपर. तो मैं काफ़ी कम उम्र से ये सब प्रिपरेशन कर रहा था. कभी मतलब ऑब्वियसली जैसे आपने बोला, यू कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल प्लेस, लाइक हाउ आई सी माय जर्नी, आई कम फ्रॉम ए लाइक भद्रक, अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड बिग ड्रीम्स, एज यू सेड, इट फेल्ट सो कनेक्टेड. कभी गिव अप करने को मन नहीं किया? क्योंकि जर्नी डिफिकल्ट होता है व्हेन यू डोंट हैव एनी कांटेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे आते हुए मुझे अभी 12 ईयर्स चल रहा है मेरा. तो इस 12 साल के अंदर कभी नहीं लगा था, बट एक मोमेंट था 2021 से 23-24 तक. एक वक्त था, मैं कुछ गलत जगह पे घुस गया था और मैं इन्वॉल्व हो गया था बहुत उस चीज़ पे. गलत जगह नहीं, मतलब एक मूवी में, मिस्री जानते होंगे उसका कंट्रोवर्सी के वगैरह. तो वहाँ पे मैं एक टाइम पे गिव अप कर दिया था, मैं सब कुछ छोड़ दिया था. नहीं जानते क्या हुआ था? कि वुड लाइक टू शेयर विद अस कि कैसे जर्नी कैसा था, मतलब उस सिचुएशन कैसा था, एंड हाउ डिड यू कम फ्रॉम आउट, कैसे आए बाहर, कैसे आए वो सिचुएशन से? एक्चुअली एक रियलिटी शो हुआ था 2019 में, लोकल रियलिटी शो था. तो वहाँ पे मैं रनर अप हुआ था. वहाँ पे एक फीमेल कंटेस्टेंट हुआ करती थी, उनका नाम था रूपश्री. तो उनसे थोड़ा बहुत दोस्ती था. फिर जब कोविड हुआ तो घर पे सब थे, घर पे तो सब दोस्तों से बातचीत वही करने के लिए हमारे पास ही था और कुछ नहीं था. तो उससे कभी कभी बात होता था. तो एक दिन वो बोली कि एक मूवी बना रहे हैं, प्रोड्यूसर है, नया प्रोड्यूसर, उनको उड़िया मूवी बनाए कभी, तो थोड़ा गाइड करोगे, और करना चाहते हैं. मैं बोला ठीक है. मैं जब मिलने गया तो वो मुझे ही कास्ट किए कि आप लीड में रहो, और जो फीमेल थी वो आपके अपोजिट में रहेंगे. फिर वो मूवी का काम शुरू हो गया. तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था, और मैं शुरू किया डायरेक्टर से. तो जब डायरेक्टर चूज किया मैंने, फिर बाकी जो भी टेक्नीशियंस हो या फिर जो भी डीओपी वगैरह, सब हम दोनों ने वो सब अरेंज किए. बाकी सबसे मेहनत किस चीज़ पे लगा, एफर्ट किस चीज़ पे लगा ना, अगर किसी का रेमुनेशन 5 रुपया है तो हम उनको पैर पकड़ के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि 2 रुपये में कर दीजिए, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ और मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए. और वो प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं 2019 तक जितने मूवीज किए हुए थे, उसका ना ही कोई किसी को पता था, ना ही कोई मुझे पहचान रहा था कि ये एक फिल्म का हीरो है. कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था मुझे. तो बोला कि एक अच्छा फिल्म करेंगे जिसपे सब एफर्ट्स देंगे. ना ही मैंने कोई रेमुनेशन लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, और एक्ट्रेस भी कुछ नहीं लिए थे. तो बाकी टेक्नीशियंस को बहुत
उस चीज़ पे मेहनत लगा सबको अरेंज करके। और वो स्क्रिप्ट भी ऐसी थी कि जो आर्ट डायरेक्टर होंगे वो कंपलसरी आर्ट कॉलेज से पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि वो पेंटिंग था उसमें बहुत। तो ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद पूरा टीम को अरेंज किए। बहुत अच्छा टीम था, वो ऑलमोस्ट सबका नया पहली बार काम कर रहे थे। और फिर क्या हुआ ना, जब इस चीज़ डिक्लेयर हो गया कि एक मूवी आ रहा है मिस्री, तब से शुरू होके शूटिंग खत्म होने तक मेरे जो बहुत मतलब कोर और मतलब बोल सकते हैं क्लोज अपने जैसे थे, भाई में मानता था, गुरु मानता था, वो लोग आके मेरे अगेंस्ट में प्रोड्यूसर को समझाने लगे कि विभास का फिल्म नहीं चलता है, वो मतलब चलने वाले एक्टर में से वही नहीं है, आपका लॉस हो जाएगा, बंद कर दीजिए प्रोजेक्ट। तो मैं थोड़ा रहा वेरी ब्लॉन्ट, मैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर जब मुझे बात बोले और कॉल रिकॉर्ड सुनाए मुझे, उन व्यक्ति का मुझे कॉल रिकॉर्ड सुनाए, तो मैं बोला कि आप बंद कर दीजिए फिल्म, मत कीजिए। उनको कहीं से लगा कि नहीं ये लड़का ऑनेस्ट है, फिर अपनी तरफ से वो बुलाए, फिर हम आगे बढ़े। ऐसे 2 4 5 6 बार ऐसे कंटिन्यू होता गया। तो एक मैंने इतना स्ट्रेस हो गया ना दिमाग में, कभी कभी मेरे को रोना आता था, क्योंकि वहाँ जो बोल रहा है कॉल में सुन रहा हूँ ना, वो इंसान का कैरियर मेरे साथ ही शुरू हुआ है। वो पता नहीं वो ऐसे क्यों बोला, बट फिर ऐसे टाइम बीतता गया, शूटिंग शुरू हो गया। शूटिंग में जब शूट खत्म हुआ, फिर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जब हम प्रोड्यूसर से बात किए, फिर वही लोगों का इन्वॉल्वमेंट, वो मत कीजिए, ये चलेगा नहीं, 2 लाख भी नहीं कमाएगा, ये वो आपने इतना पैसा खर्चा कर दिया। 43 लाख खर्चा हुआ था फिल्म में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें वो समझाए, मतलब माइंड डाइवर्ट किए प्रोड्यूसर फिर रोक देंगे, फिर शुरू करेंगे, ऐसे करके फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इस बीच मतलब 2 3 साल हो गया है। माय गॉड। तो मेरा इस फिल्म के चक्कर में ना इंडस्ट्री के बहुत लोगों के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि मैं ऐसा भी टाइम आया शूटिंग सेट पे इतना डिस्टरबेंस होता था कि मैं खुद स्पॉट बॉय बनता था, खुद अपने हाथ से परोसता था खाना अपने टेक्नीशियंस को, उनका प्लेट खुद लेके मैं डस्टबिन में डालता था, ऐसा सिचुएशन आ गया। तो मैं ना अपना सब जितना गवाया था, मतलब जितना कमाया था सब गवा दिया उस वो फिल्म के चक्कर में। बहुत लोगों के साथ डिस्टरबेंसेस हो गए। तो जब फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन नहीं बना, बोलते 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 पूरा थक गया मैं और मेरे को एक्ट्रेस। तो फिर मैंने क्या किया, अब मुझे क्या होता था ना, एंजाइटी आने लगा मुझे, मेरा तबीयत खराब होने लगा, मुझे कुछ नहीं करने को मन गया। मैं कभी जिम नहीं बंद करता हूँ, मैंने जिम बंद कर दिया पूरा, लिटरली मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पूरा फैट लग गया बॉडी पे, कुछ करने को मन नहीं किया। तो मेरे फैमिली ने बोला कि तू घर के काम में इन्वॉल्व हो। फिर धीरे धीरे मैं इन्वॉल्व होता गया। फिर मैं ऑलमोस्ट एक टाइम पे रात को गुस्सा होकर सब बाल काट दिया मैं, तो लाइक छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर छोड़ के अपने घर के काम में था। बट कहीं ना कहीं एक होता है जरूरतें और एक होती है शांति। शांति नहीं थी मेरे पास। मैं देखता था अपने दोस्तों को आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर बहुत रोता था मैं। फिर जब एक कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था मनोज मिश्रा, उनका कंट्रोवर्सी में वो एक फिल्म के अगेंस्ट में कुछ स्ट्राइक वाइक कर रहे थे, वो बोले कि मैं ओडिया फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट उनका ही मैंने कॉल रिकॉर्ड सुना था, वही मेरे अगेंस्ट में थे। तो मैंने आके मीडिया में बोल दिया कि आप गलत बोल रहे हो, आप फिल्म के सपोर्ट में नहीं हो, आप मेरे फिल्म को रोके हुए। तो वो चीज़ बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा था कंट्रोवर्सी। फिर जब मैं ये जब कंट्रोवर्सी में घुस गया मैं, जो लोग मतलब मेरा तब हुआ था 9 to 10 ईयर्स में, मैं ये था कि मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग प्यार करें, मुझे लोग पूछे, मेरे नाम से मुझे जाने। एक बार भी वो नहीं मिलता था मुझे, बहुत कम मिलता था मुझे। बट जब ये कंट्रोवर्सी में घुसा, बहुत लोग मुझे गाली देने लगे। तो मैं बोला यार, मैं तो प्यार ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। जब मैं सच बोलने लगा, अब मुझे लोग गाली देने लगे। तो शायद मैं ये एक्टिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं हूँ, या फिर एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो ऐसा 2 3 दिन में ही मैं ये सोच के रखा था कि अब मैं आउट हो रहा हूँ। फिर रात के 1:31 को मुझे एक कॉल आता है। मैं उठाया तो वहाँ पे थे अजय पाठी डायरेक्टर और मेरे को एक्ट्रेस, और वो बोल रहे हैं कि लाइन में है भाई, बात करेंगे। बोले कौन? तो बोले हेलो विभास, मैं अनुभव महांती कहूँ। बोले मैं अनुभव महांती बोल रहा हूँ। मुझे लगा कोई नॉर्मल होगा, कौन अनुभव महांती? अरे अनुभव महांती, एक्टर अनुभव महांती। भाई नमस्कार। मतलब मैं उनको बस 2 बार हैंडशेक किया हूँ, ना ही कोई पर्सनल रिलेशन है, ना ही कुछ क्लोज हूँ। तो वो सब देख के उनको आते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज था। और वो रात के सुबह 4 बजे तक
1:30 से 4 बजे तक मेरे साथ बात किए, बहुत समझाए, बहुत एनकरेज किए कि तुम सही जगह पे हो और तुम्हारा फिल्म रिलीज होगा, जो हो गया भूल जाओ, अब फिल्म के ऊपर आगे बढ़ो, और भी बहुत सारा फिल्म करना है। तो मैं मीडिया में भी बोला था कि मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सच बोल रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं करूँ। तो बोले कि गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ना है, ऐसे था कुछ। It is like कि be it Anubhav sir or be it Siddhant sir, like these people we look up to कि industry, जैसा आपने बोला coming from a different place and having a dream and इन लोगों को देख के and जब उनके call आता है, that's a very special feeling. या राइट। एंड इट्स वेरी गुड दैट ऐसे मैं मानती हूँ एंड मैं बिलीव करती हूँ जब सही टाइम होता है और आप गिव अप करने में होते हो, भगवान आपके लिए किसी ना किसी को भेजते ही भेजते हैं। राइट, तब से जो भी मेरे जिंदगी में हुआ है, बहुत सरप्राइजिंगली, मैं सोचा नहीं था ऐसे होगा, क्योंकि उसके बाद मैं भूल गया, मैं कुछ किया हुआ हूँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने सब भूल गया, मैं जीरो हूँ। फिर मेरे दोस्त और भाई जैसे हैं देवाशीष भाई, उन्होंने बोला कि एक मूवी हो रहा है रोज्जो के लिए, 2024 रोज्जो के लिए, चंद्रवंशी, तो तुम जाके बात करो। मैं गया, डायरेक्टर के पास बैठा, डायरेक्टर फोन नहीं उठाया, मैं एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए मुझे अपना परफॉर्म करने के लिए। फिर डायरेक्टर ने मुझे 10 मिनट्स का मुझे स्क्रीन स्पेस मिला था, और वो ड्यूरिंग शूट आकाश भाई वो भी मुझे नहीं पहचानते थे, बट इतना एनकरेज किए सेट पे। मेरा पहली बार लुक देख के, मेरा परफॉर्मेंस देख के उनके साथ मेरा था, तो मैं बहुत सरप्राइज था। समरेश राउत राय, उषा श्री मैम, इवन सिद्धांत सर, सब बहुत मुझे प्रेज किए, बहुत सपोर्ट किए उस जगह पे, और एक आया मोटिवेशन, नहीं कुछ कर सकते। फिर चंद्रवंशी के बाद काफी अच्छा प्रोजेक्ट्स मिला, फॉर्चुनेटली। that I have seen your growth and the videos, and उसासे मैम के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, क्या लेडी है वो, जो कहीं पे मिल जाते हैं मुझे, एंड द वे शी हैज लाइक as you said ना, आपने वो चीजें सच बोला एंड हुआ। उसासे मैम इतने ओपिनियनेटिव एंड मुझे बहुत प्राउड फील, आई लुक अप टू हर कि कैसे बोल देते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक अबाउट समथिंग दैट इज रॉन्ग, दैट इज हैपनिंग। सो आई एम हैप्पी दैट यू नो ये जर्नी आपने क्रॉस करके आज जहाँ पे आप हो, एंड द वे यू आर ग्रोइंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। आई वुड लव टू नो कि ये ups and downs तो हुआ, what are the few lessons, 2 or 3 lessons you learned from this incident that you would love to share with all of us? मैं ओवरऑल लेसन बोलना चाहूंगा कि मैंने जो किया कंट्रोवर्सी वो गलत नहीं था, मैंने सही किया था। क्योंकि अगर एक्टर्स या फिर टेक्नीशियंस कोई भी अगर ब्लंट नहीं होंगे ना, सच बोलना शुरू नहीं करेंगे, तो जैसे 15 साल से हमारा इंडस्ट्री बहुत नीचे जा रहा था, और भी नीचे जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच बोलना शुरू करो, और मैं इसके लिए गिल्टी नहीं हूँ जो मैं किया हूँ। बाकी ये जो काम मिल रहा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, ये तो बस शुरुआत है। बट मैं अगर लेसन लाइफ का बोलूंगा कि अगर आप कभी भी अपनी स्किल को प्रिपेयर करके, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर है, बट आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको चूज करो। वो सही अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके कंधे पे है वो इंसान सही होना चाहिए, वो इंसान भी जेन्युइन हो और काम भी जेन्युइन हो, तो आपका क्रिएटिविटी दिखेगा। अब मैं बहुत जल्दबाजी में बहुत सारा मूवीज किया हूँ, मैं उस मूवी का हीरो भी हूँ, मतलब कोई नहीं पहचानता मुझे। मैंने बहुत जल्दबाजी में वो मूवी साइन किया था, मैंने किया भी था, कोई पेमेंट नहीं मिला मुझे, बस एक मूवी के लिस्ट में नाम पे आ गया, कुछ उसका फायदा नहीं है। मेरा फायदा तो ये चंद्रवंशी, घमाघोट, मुझे इससे पहचान रहे, मुझे लास्ट मैंने जो फिल्में किया था उससे कोई पहचान नहीं रहा। नहीं मतलब ऐसे कुछ मूवीज होते हैं जहाँ पे हीरोज से ज्यादा लोग दूसरे कैरेक्टर को भी याद रखते हैं, डिपेंडिंग अपन की जैसे क्या कैरेक्टर आप कर रहे हो एंड कैसे कर रहे हो। जो आपने बोला, ऑब्वियसली आई डोंट बिलोंग टू द इंडस्ट्री, सो आई डोंट नो अबाउट द वर्क, बट एज अ व्यूअर हमारे लिए वही मैटर करता है कि क्या कौन हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। सो अगर इफ यू आर चूजिंग ए कैरेक्टर लाइक दैट एंड यू आर डूइंग द थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली जो मूवीज मैंने किया है अभी, वो मूवी में जैसे चंद्रवंशी हो गया, वो तो सिद्धांत महापात्रा, आकाश सर, वो लोग हैं, वो लोग होंगे, बट वहां पे भी थोड़ा बहुत मिल गया मुझे जो मिलना था। बट अभी जो मूवीज आगे आ रहे हैं, घमाघोट जैसे, वहां पे मतलब डायरेक्टर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं सब कैरेक्टर के ट्रीटमेंट पे, इंट्रोडक्शन पे, परफॉर्मेंस पे, डायलॉग्स पे। तो फॉर्चुनेटली मुझे अच्छा प्रोजेक्ट्स और अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोडक्शन के साथ मिल रहा है काम करने के लिए। सो इस शूटिंग के टाइम की एनवायरनमेंट कैसी थी, लाइक बिकॉज यू ऑल, आई फील लाइक कि ऑब्वियसली जनरेशन एज गैप है, बट
कहीं ना कहीं सब यूथ्स हैं एंड इट्स अ वेरी सेम टाइप ऑफ वाइब. हाउ वाज द सेट, मूवी सेट? एंड सी जो को एक्टर्स हैं, मतलब जो एक्टर्स हैं, मेरे को एक्टर थे अभिषेक पंडा. हाँ. उनके साथ तो अच्छा बॉन्ड रहेगा, बट ये आपका नसीब होगा अगर डायरेक्टर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहे. अच्छा चला गया रिलेशन डायरेक्टर के साथ तो काम अच्छा ही निकलेगा और आपका क्रिएटिविटी निकलेगा. राजा डी को काफी लोग समझते हैं कि वो एरोगेंट है या फिर वो मतलब अपनी मर्जी के चलाते हैं. वो ऐसा इंसान नहीं है. मतलब मैं ऐसे देखा हूँ, एक वक्त पे उसके पेंट का हुक टूट गया. वो क्या किया, अपनी गाड़ी के रिंग का जो ये वो होता है ना राउंड वाला, उसको लगा के वो शूट कर रहे हैं और घर नहीं गए हैं वो. और मतलब रोड के ऊपर सो जाते हैं. मेरे पास वो फोटोज है, कभी मैं अपलोड करूंगा. रोड के ऊपर सो जाते हैं. इतना डाउन टू अर्थ इंसान है. और वो हर वक्त पे सोचता है कि मैं प्रोड्यूसर को खर्चा क्यों कराऊं. अगर मेरा चाय से 5 रुपए के चाय से काम हो जा रहा है, मैं क्यों 50 रुपए का चाट में पैसा खर्चा करूं. तो और वो ऐसे इतना अपने आप से वो मतलब बजट को लेके और अच्छा आउटपुट निकलने के लिए इतना कॉन्शियस है. तो आपका माहौल भी वैसा बना देंगे. मतलब मुझे भी मन नहीं करेगा, यार मैं बर्गर खाने के लिए मन कर रहा था, नहीं छोड़ो इसी में ही चला लेता हूँ. इतना मतलब हम लोग खुद अपना गाड़ी लेके चले जाते हैं. मतलब सिर्फ वो एक इंसान की वजह से. वो इतना एनर्जेटिक है, इतना डेडिकेटेड है काम को लेके. तो वो आपका मतलब नसीब है अगर ऐसा डायरेक्टर आपके साथ मिल रहा है काम करने के लिए. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत कुछ. बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत पोलाइट है, इतने प्यार से समझाते हैं काम के लिए. मैंने तो ऐसा काम नहीं किया, इतना अच्छा डायरेक्टर के साथ तो मैंने काम नहीं किया. बहुत डाउन टू अर्थ है. नाइस. ऑल्सो मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, आपने अभी जो भी अभी तक आपने आपके जर्नी के बारे में हमने जितना बात किया, ऑब्वियसली अनुभव सर तो बिगर नेम है, बट अदर देन दैट जैसे एक डाउनफॉल हुआ था, लोग गालियां दे रहे थे, या सब चीजें हो रहा था, फिर जो अप्रिशिएशन, जो आपको अप्रिशिएशन मिलना स्टार्ट हुआ, हाउ वाज दैट फीलिंग? पहली अप्रिशिएशन जब आपको वैसे अच्छा वाला कुछ मिला, हाउ वाज दैट फीलिंग? वो फेज अभी चल रहा है मेरा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे साथ मेरे दोस्त लोग हैं, लाइक उनको मैं शेयर करता हूँ, लाइक सनोज को और राजा भाई. हैदराबाद अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ऑडियंस ने उनको इतना बड़ा मैसेज किया है. गेच्चा भाई, विभास डिडग, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ये वो सब. तो पहले पहले सरप्राइज होता था क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था. सब अपनी तरफ से बेस्ट दिए थे. और मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये था कि ये जो भी अदर एक्टर्स हैं वो लोग सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है. उनका काफी अच्छा, चाहे कोई सीरियल बैकग्राउंड से आए या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड से, उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है. मेरे पास कुछ नहीं है. मेरे पास जो भी ऑडियंस है वो मेरा जो काम के देखे हुए ऑडियंस है. तो वो चैलेंजिंग था, बट जो भी कम बहुत मिला, बहुत अच्छा मिला. और मैं सरप्राइज था कि मतलब एक दिन, मतलब प्रीमियर के दिन कोई मेरा एक पेंटिंग करके आए हुए थे. बहुत ज्यादा प्रीमियर, अगर आप देखे होंगे वहां पे बहुत भीड़ था. उसके अंदर से एक हाथ, छोटा सा हाथ ऊपर आ रहा है. वहां पे मेरा एक पेंटिंग पेपर में बनाया हुआ है, भेज रहे. मैं वो देख के सरप्राइज हो गया क्योंकि हम लोग एम्बुलेंस से एंट्री कर रहे थे. मैं सोचा नहीं था इतना अच्छा प्यार मिलेगा. तो मैं सरप्राइज हूँ और बेस्ट भी हूँ. इतना अच्छा प्यार. As I said, that is just the beginning. अभी मतलब long way जाना है. I would love to know कि ऐसा कभी, जैसे कि आपने ऑब्वियसली गिव अप के बारे में हमने बात किया, ऐसा कभी हुआ है जैसे यू टोल्ड कि आपने बाल काट लिया एंड यूर लाइक कि इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि जब ये फेज चल रहा था या लाइफ में कभी भी आपकी जर्नी भी जब स्टार्ट हुआ, बहुत ही अर्ली एज से आपने स्टार्ट किया, 12 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, कि आपने मिरर में खुद को देखा एंड यूर लाइक कि क्या कर रहा है तू? ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, आई शुड गो बैक एंड आई शुड वर्क हार्ड? और वो सिचुएशन जब हुआ है उससे आप निकलते कैसे हो? लाइक इससे जब लाइफ में टफ फेजेस आता है, आप निकलते कैसे हो ऐसे सिचुएशन से? जैसे मैंने बताया था, मैंने बाल काट लिए थे. एक मतलब ऐसा हुआ था कि मैं जब मेरा ये रूटीन है कि जब और ज़्यादा मसल्स थे, बॉडी बिल्डिंग वगैरह सब करता था, तो मेरा 8 मील्स अ डे था मेरा. थोड़ा थोड़ा खाता था, 8 टाइम्स खाता था. तो फिर जब मैंने ये सब छोड़ दिया, एक चिकन रोल या फिर कुछ वो चना वगैरह, इसमें मेरा पूरा दिन जाता था. और शाम को थोड़ा बहुत घर पे खा के मैं सोता था. तो एक टाइम आया, मैं पूरा, मेरा मसल लूज हो गया और पूरा गंजा होके मैं ऐसे मिरर के सामने खड़ा हूँ. और मैं देखता था, यही सोचता था कि मैंने क्यों ये सब किया, क्योंकि इतना दिन इसमें स्पेंड किया. ये मेरा ही सपना नहीं है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे मम्मी पापा का सपना है कि एक्टर बने. ये मेरी बहन का सपना है. तो उन लोगों का सपना को मैं इतना टाइम, मेरे पापा का इतना पैसा
बहुत लोगों का होप, ये सब लगा के मैं ऐसे इस तरह से एक छोटी सी मूवी के लिए, एक मूवी के लिए मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो उस जगह पे मैंने ऑब्वियसली अनुभव भाई का मोटिवेट तो हुआ Yeah. था, बट मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जो अपने भाई हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं। वो मुझे बहुत समझाए, मैं वो बचपन से मुझे गाइड करते आ रहे हैं, वो मुझे बहुत समझाए और बहुत लोग मुझे बहुत समझाए। फिर मैं जैसे अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, क्या होता है हर सुबह उठते हैं तो जॉइंट्स पेन होता है, क्योंकि रोज हम मसल्स के लिए मेहनत करते हैं ना, जिम में वेट्स उठाते हैं। तो जैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, नहीं अभी नहीं तो नहीं होगा, Yeah, right. क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए। आप हार्डवर्क तो कर लोगे, Yeah. लेकिन डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फिर कैसे पता नहीं, अपने आप को मोटिवेट किया, फिर वापस आया, फिर मेहनत शुरू कर दिया। एंड आई फील कि एक मेजर रीजन भी होता है कि आपकी जो पैशन है, आपकी जो ड्रीम है इतने सालों से कुछ करने का। एंड ऑब्वियसली अनुभव भाई वाज अ बिगेस्ट पोस्ट। मेरे लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स हुआ है, एक एक कॉल पूरे कन्वर्सेशन, पूरे लाइफ के लो टाइम को एक अच्छे नोट पे ले आता है कि दैट पर्सन हैज सोन फेथ इन मी, कि उन्होंने काम को अप्रिशिएट किया है। सो इट्स रियली नाइस एंड हैविंग दिस एनवायरनमेंट ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव भी शेयर करना, वुड लव टू हियर कि अभी इंडस्ट्री कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड मूवी या एक्टिंग कैरियर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने एक काम किया, बहुत लोगों ने आपको नीचे खींचने की भी कोशिश किया। What is your message for the people, for the new talents who are coming to the industry, be it acting, be it hosting, anything, and there are a lot of competition. What do you want to say to them? पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप जब उस मुकाम पे पहुंचो, देन आप फिलोसोफर बनो। मतलब फिर भी मैं, अगर आप बोल रहे हो तो मैं अपना आपके स्टोरी के आपकी जर्नी से आप क्या बताना अगर मैं बस यही बोलूंगा कि आप कोई शॉर्टकट मत चूज करो हर चीज का। चाहे वो अंबानी का लड़का हो, चाहे वो शाहरुख खान का लड़का हो, हर चीज का एक मेहनत का ड्यूरेशन रहता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ तो शायद कोई चूड़ा चौकटा से शुरू होगा, आप शुरू करोगे तो आप क्या बोलते हैं वो सब, रिच खाने से शुरू Yeah. करोगे, बट मेहनत सेम लगेगा। और अपॉर्चुनिटी मिलना आसान है, बट उसको कॉन्स्टेंटली आगे लेके जाना वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। तो अगर आप शुरू से शुरुआत करके मेहनत से शुरुआत किए हो तो वो कांस्टेंट रहेगा। और मेहनत करो, मेरा ये बस ये है कि शॉर्टकट मत चूज करो। मिल जाएगा, बहुत शॉर्टकट आपको मिलेगा, बट वो शॉर्टकट रहता नहीं है ज्यादा दिन तक। आप अपना मेहनत करने पे ज्यादा फोकस करो। वो मैं Also, adding to this question, what role of that pain and that difficulty, that situation प्ले करता है अभी जो विवाद से, जो इतना कॉन्फिडेंट है, खुश है, एंड अप्रिशिएशन मिल रहा है, चीज़ें हो रहा है, व्हाट इज दैट रोल ऑफ द पेन? बिकॉज आपके डाउनफॉल भी आपकी लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से होते हैं। Yeah. आपका जर्नी में वो कैसे अभी के टाइम पे वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? अभी के व्यूअर्स को बनाने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी मैं हूँ। या पहले में मैं बहुत नर्वस रहता था, उसको बुरा लगेगा, उसको सुन के खराब लगेगा। मैं बहुत सोचता था सामने वाले के बारे में। कुछ नहीं सोचना है, सामने वाले भाड़ में जाए, आप अपना के ऊपर ध्यान दो, रिस्पेक्ट दो। ये नहीं कि आप घमंड में रहो मैं वो ये हूँ, आप पोलाइट रहो, हम्बल रहो। ये नहीं कि अगर वो बोल रहा है कि ये स्क्रिप्ट में तू काम कर, मैं तुझे रातों रात स्टार बना दूंगा, सबसे बड़ा झूठा है। उससे दूर रहो उन लोगों से जो बोल रहा है मैं तुझे ये बना दूंगा, मैं तुझे वो बना दूंगा। वो सब झूठ बोलते हैं। तो मैं ये चीज़ पे थोड़ा स्ट्रांग बन गया हूँ। मैं ज़्यादा बातों में क्या बोलते हैं, बहता नहीं हूँ। या और अपनी स्किल के ऊपर काम करता, पहले तो करता था, अब भी कर रहा हूँ। पहले वो मुझे मैं डिपेंड रहता था, कोई मुझे गाइड करे ये सही है या गलत है। अभी मैं अपना दिमाग बोल रहा है कि हाँ, मैं इस एज पे हूँ कि मुझे अपना दिमाग खुद गाइड कर रहा है कि नहीं ये गलत है और ये सही है। या एंड मैं अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर चूज कर रहा हूँ। मैं पहले नहीं करता था, मुझे Yeah. कॉल आया, मैं डायरेक्ट जाके मीट करता था और काम कर देता था। Yeah. और सबसे बड़ी मैं चेंज किया हूँ, मैं पेमेंट नहीं लेता था। मैं 7 मूवीज काम किया हूँ एज अ लीड। मैंने सब बोल दिया आपको इतना देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। मैं कभी पेमेंट नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं मांग नहीं पाता था। मुझे लगता था मांगना छोटी बात है। पर मुझे प्रीतम साहू जो चंद्रवंशी के प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया
ये कागज का वैल्यू नहीं होता है, आपका वैल्यू बढ़ता है, तो उस हिसाब से इसको आपकी जरूरत है। Yeah. और आप इसको लोगे तो और ज्यादा बढ़ोगे आप। Correct. क्योंकि ये रहता नहीं ज्यादा देर तक, आप इन्वेस्ट करते हो कहीं ना Yeah. कहीं पे। तो प्रीतम भाई ने समझाया कि हर फिल्म में रेमुनेशन लो, मांग के लो, अगर नहीं दे रहा है तो समझ लो वो काम कुछ वैल्यू नहीं है उस काम का। Yeah. तो ये 2-3 चीजें मैंने अपनी लाइफ में Yeah, अभी these are चेंज the किया। very bigger things. And talking about money, because I come from a coaching business background. For me also, when I was doing earlier days में जब मैं वर्कशॉप वगैरह करती थी, मेरे लिए भी ऐसा होता था कि पैसा मांगो लोगों से, बिकॉज और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसे सोसाइटी में लोगों ने सिखाया हुआ है कि पैसा नहीं मांगना चाहिए। बिकॉज ऑल्सो जब हम कॉल्स आता है ना कि ये लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, हम गुस्सा हो जाते हैं कि बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, ऑब्वियसली स्पैम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अलग बात है, बट दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क देयर। सो वो सब चीजें देख के हम ऐसे माइंडसेट में बढ़ गए हैं कि पैसा, बट लाइफ के साथ मैंने ये भी बहुत, आपने जो चीजें सिखाई मैंने भी सिखाई कि योर अर्थ जो है वो आपको हक से मांगना चाहिए, राइट। बिकॉज दैट्स, और टाइम के हिसाब से उसका वैल्यू भी बढ़ाना चाहिए। या आप जितना एक्सपांड कर रहे हो, जितना ग्रो कर रहे हो, और आप ऐसे कहा जाता है ना कि इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ देन डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू वैल्यू यू। सो विवास की लाइफ कैसी है अगर मैं पूछूं, अदर देन एक्टिंग, अदर देन व्हाट वी सी इन सोशल मीडिया, अदर देन दैट व्हाट इन हर दिन के लाइफ में विवास करते जाएं? मैं तो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूँ, मोस्टली जब फिल्में वगैरह आता है तो मैं यू शुड एक्टिव रहता। हाँ, मैं अभी लग रहा है मुझे वो सब करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे इसी बीच। तो मैं यही रियल में यही हूँ, बट हाँ फिल्मों में मैं थोड़ा डेयरिंग वो दिखता हूँ, मेरा वॉइस भगवान दे दिया इतना बड़ा, मैं वो उतना नहीं हूँ, रूड नहीं हूँ, मैं बहुत सब हूँ। और मामास बॉय हूँ, आज भी मुझे माँ खिलाती है खाना हाथ से। और मैं अपनी बहनों का बहुत लाडला हूँ, मतलब पूरा फैमिली का मैं बहुत लाडला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बड़े फैमिली है। तो और रही बात, मैं मोस्टली सुबह उठ के यही जिम वगैरह करता हूँ, मूड करता है तो डांस क्लास चला जाता हूँ, और कभी कभी घर के काम में टाइम दे देता हूँ। बाकी टाइम तो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता हूँ काम में। हाँ, मीटिंग वगैरह, इवेंट वगैरह में रहता हूँ। जब भाई साइंटिस्ट है, आपने कैसे एक्टिंग के करियर मेरे फैमिली में कोई नहीं है यहाँ पे। मेरे तो पापा, कैसे सोच लिया आपने फिर, मतलब हाउ डिड इट कम फ्रॉम, कहाँ से आया? मेरे भाई भी एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसे इतने बड़े स्टेज पे नहीं थे, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो। मतलब स्कूल के बाद से जितना भी उन्होंने पढ़ाई की है सब गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप था, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर करते थे, गवर्नमेंट ही उनको बुला के लेता था। रेवेंसा, उत्कल यूनिवर्सिटी, फिर पुणे वगैरह, सब वहां पे जाके वो अपना सब अपने बलबूते पे वो किए हैं। तो मैं भी हमारी फैमिली का एक्सेप्शनल हूँ, पहली बार मैं मतलब एक्टर बन रहा हूँ। ना डिफरेंट फील्ड है ना, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था? बहुत सपोर्ट है, अभी भी बहुत सपोर्ट है। पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला पढ़ाई वढ़ाई कर लो? पापा बोलते थे चाकरी करी नहीं, मतलब ये बोलते थे कि नौकरी वगैरह करना है, नहीं तो आगे जाके पछताएगा। फिर जब मैं, क्योंकि पापा ही एक्टिंग को पसंद करते हैं, बचपन में वो भी करते थे। अपनी जब सैलरी वैलरी आता था, वो गांव में यात्रा करते थे सब गांव के लोगों को मिला के, तो वो चाहते थे मैं एक्टर बनूं। फिर जब देखे शुरुआत में कि मेरे क्या हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था पहले पहले जब मैं आया था, कि आदमी ने मुझे स्कैम कर दिया था, मेरे से ले लिया था 65,000 यहाँ पे इंडस्ट्री में। हाँ, वो अभी नौकरी कर रहा है जो प्राइवेट चैनल में। क्या बोल के? एक्टिंग में? हाँ, स्कोप दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा शो था, वहां पे मुझे मिलने वाला था, बट वो ले गया। फिर मिलता है, अभी भी मिलता है, वो बातचीत करता है, छोड़ो जाने दो। तो पैसा रिटर्न कर दो। हाँ, पर स्कैम्स कितने लोगों के साथ होता है? सब जो नया आता है सबके साथ होता है, सब जो भी आप बोल दो। अभी मनमय का तो आप जानते होंगे, वो बोला है शो में आके, मैंने नहीं सुना है। उससे भी कोई ऐसे सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी वही हुआ था। तो पापा का भरोसा उठ गया था, तो मन नहीं था उनको मैं आगे बढ़ूं। बट मेरी माँ की सपोर्ट थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, बहनों की सपोर्ट था। अभी तो मैं बोलूं, मेरा ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, वो सिर्फ मेरी बहन, जो मेरे से ऊपर जो है, हम मेरे ऊपर 2 बहन है जो मेरे से ऊपर है, वही वाले बहुत सपोर्ट। लकी दी जो मेरी, वो बहुत सपोर्ट मेरे को, ये सब बनाई है उसी ने बहुत। पहले तो उसका सैलरी मेरे पीछे ही खर्चा होता था। तो मेरी बहन की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। फैमिली की सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मैं 20 साल से आई हैव बीन लाइक लुकिंग अप टू माय ब्रदर्स,
आई एम लाइक पापा बोलते मैं उनके पेरेंट हूँ, एंड ये फीलिंग मैं समझती हूँ. इट इज़ लाइक कि ऑब्वियसली मेरे भाई ने भी एक ऐसा फील्ड चूज किया है छोटा, नहीं कि क्रिकेट में जाना. एंड अगर आप उड़ीसा से देखो कितने लोग गए हुए हैं, व्हाट इज कंपटीशन इतना ज्यादा है, एंड मेहनत भी उतना लगता है. स्पोर्ट्स एक ऐसा, आप तो खुद फिटनेस में हो, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है उसमें तो और भी ज्यादा आपको बहुत सारी चीजों में फोकस करना. और उसकी पढ़ाई में, बिकॉज उसने जस्ट 10th खत्म किया हुआ है, तो 12 भी है, क्योंकि पापा को चाहिए वो पढ़ाई करे. सो आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग एल्डर सिस्टर, जिसको तो आई होपफुली ही विल मेक मी प्राउड वन डे. डेफिनेटली. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर एक्टिंग कैरियर. अभी आपने कुछ फिल्म्स जो अभी किया है, पहले भी किए थे, जब आप ये रोल करते हो, क्या आपके लाइफ में कोई पार्ट हो एक्टिंग? जैसे कि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सुना हुए बोलते हुए कि जो एक्टिंग, आई थिंक आई हैव सीन अ इंटरव्यू ऑफ शाहिद कपूर, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि जब वो एक मूवी किए थे, उसके बाद जब वो घर वापस आते थे, वो कैरेक्टर उनके अंदर, क्योंकि वो स्टे इन अ डिफरेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी अलग होता है, तो बाय नेचर इज वेरी डिफरेंट, तो वो एनर्जी भी कैरी होता है. एंड सेम चीज आई हैव हर्ड. आपके साथ कभी ये सब हुआ है कि आप एक कैरेक्टर की वाइब घर तक आ गया है, एंड इट इज लाइक यू नो बिकॉज यू आर सो मच इनटू दैट? हुआ है मेरे साथ ऐसे. घर तक पता नहीं, बट मुझे बोले वहाँ पे मेरे जो डायरेक्टर थे, चंद्रवंशी के बाद मैंने 5 फिल्में साइन की. और भी किए थे, लेकिन शेड्यूल की वजह से वो नहीं किया मैंने, दूसरे एक्टर किए. बट तब क्या होता था कि तब मेरा शुरू हो गया घमाघोट का शूट चल रहा है. और जैसे कि मैं ड्रामा बैकग्राउंड से हूँ, मैं हर चीज पे, बॉडी के हर पार्ट्स पे फोकस करता हूँ. तो मैंने जब वो कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और मैं अपने अंदर वो, मतलब मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ डायरेक्टर के हिसाब से, तो मुझे पता था कि मुझे ऐसे मेरा आइज रहेगा, मेरा वॉइस ऐसे रहेगा. और क्योंकि गेच्चा भाई जो कैरेक्टर, वो डायरेक्ट उसका पैसा नहीं देगा तो मार देता है वो डायरेक्टली. तो उसके साथ 10 लड़के हमेशा रहते हैं. उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का होगा, और उसका पलके नहीं, मतलब नीचे नहीं आएगी. तो वो चीज में इन्वॉल्व रहता था. वो मेरा एक शिफ्ट में शूट होता था घमाघोट, डे शिफ्ट. फिर दूसरे शिफ्ट में जाता था, मैं एक माइथोलॉजी सीरीज कर रहा था, हिरण्यकश्यप. तो मेरा जो डायलॉग का वेरिएशन है, और वो क्या है ना, वो माइथो का डायलॉग आप जानते हैं प्योर ओडिया में बोलना है, और ये थोड़ा कॉमर्शियल ओडिया. तो मैं जब वहां पे जाके सेट पे रात को, यहाँ पे डे शिफ्ट में, वहां पे नाइट शिफ्ट में करता था. तो जब वहां पे जाके डायलॉग बोलता था, तो मेरा वो आता था, गेच्चा भाई निकल आता था कभी कभी हिरण्यकश्यप में. फिर कभी कभी घमाघोट में हिरण्यकश्यप निकलता था. तो ये चीज मुझे डायरेक्टर बोले, कभी कभी राजा भी बोलते हैं, हिरण्यकश्यप थोड़ा दूर रहो, अभी हमें गेच्चा भाई चाहिए. ऐसे खड़े होता था जब गेच्चा भाई बोलते थे, गलती से कभी कभी. तो होता था ऐसा कभी कभी मेरे साथ. वॉइस मॉड्यूलेशन का भी डिफरेंस होता है. हाँ, जैसे कि लाइक वहां पे होता था वैसा तो वो नहीं, ऐसा था. तो हिरण्यकश्यप का डायलॉग था, मुंह हिरण्यकश्यप. तो वो डायलॉग थ्रू, और वो सब कुछ अलग रहता है इसका. और राजा है तो, और घमंडी राजा है तो ऐसे पूरा ऐसे करना है. लेकिन गेचा भाई क्या है, वैसा तो वो नहीं, मारे. तो वो डिफरेंस रहता था कभी. लाइक यू नो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स, वहाँ पे तुम विलेन रोल करो या यू नो कोई भी शांत वाला कैरेक्टर भी करो, बट वहाँ का चीजें बहुत, इवन की एनवायरनमेंट ऑफ शूटिंग बहुत डिफरेंट होता है. यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, वहाँ पे हम चले जाते हैं पास्ट में, यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने लाइफ में, हम कैसे बात करते हैं, यू नो कूल यो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड जैसे आपने अपने कैरेक्टर बताया, तो वो शिफ्टिंग इज वेरी you know difficult, but that's what make you an actor and doing what you are doing. तो जब डायरेक्टर ये बोलते थे कि ना कम बैक, हाउ डिड यू लाइक, क्या फिर थोड़ा सा टाइम लेते थे, फिर सोचते? नहीं होता था, क्योंकि ये सबके साथ होता होगा आई गेस, जो डिफरेंट सूट्स या चीजें करते हैं. ये माइथो और कमर्शियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना. तो थोड़ा मुश्किल होता है चेंज करने में. बाकी कमर्शियल अगर आप दूसरा कर रहे हैं, यहाँ पे करोगे तो प्रॉब्लम. क्योंकि उसके बाद मैंने और एक मूवी किया, लौढ़ी, अभी वो आ रहा है, उसका प्रमोशन शुरू हो गया. वहां पे मेरा ब्रह्मपुरी या टाइप बोलना डायलॉग्स थे. तो वो अप्रोक्स, मतलब वो वही कमर्शियली वो डायलॉग है उसका, तो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. तो वहां पे इतना दिक्कत नहीं हुआ, बट माइथो और यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है. करेक्ट. अभी यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई वुड लव टू आस्क कि एक्टिंग कैरियर की वजह से अभी जैसे कि पीपल आर नोइंग यू, एक
आपने डाउन साइड भी देखा, अभी एक आप अप साइड भी देख रहे हो। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू कि इससे कुछ मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स हुआ है जो आप अलग, कोई आपको लगता है कि थैंक गॉड मैं एक्टिंग में आ गया, क्योंकि ये सब चीजें मुझे मिल रहा है जो और कहीं पे नहीं मिलता। हाँ ऐसे कोई मोमेंट्स हुआ है? हाँ हुआ है बहुत सारे। मेरे पापा के, जब पापा अभी तो 2-3 साल बाद रिटायर हुए हैं, इससे पहले पापा के जो भी ऑफिशियल काम थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स काम थे, वो 8-10 साल से बंद पड़े थे, नहीं हो रहे थे। तो इसी बीच में काम कर, और क्या है ना, हमारे वहाँ पे केवंझर के वहाँ पे ना वो ज्यादा पहचानते हैं लोग, जब आप आओ पर्दे पे, टीवी पे, पोस्टर पे, तो मुझे वहाँ पे पहचानते थे थोड़ा बहुत। तो जब पापा का पता चला कि इनका एरियर का और कुछ डॉक्यूमेंट का काम 8-10 साल से बंद है, तो मैं गया ऑफिस। जो 8-10 साल से बंद है वो 8 दिन में हो गया। मैं जब बात किया, सब बोले अरे आप आए हैं। वो एक हफ्ते के अंदर सब काम हो गया। एंड ये फिटनेस की जर्नी कब स्टार्ट हुआ? अभी यू नो वट एवर बॉडी बिल्डिंग कैरियर आपका भी है, जो भी चीज़ है, ये फिटनेस की जर्नी कब स्टार्ट हुआ? धूम 2 आया था, मैं बहुत छोटा था, लाइक 7 क्लास में था मैं शायद। तो मैं देखा ऋतिक रोशन का फिगर और मुझे करना था। और नेशनल क्रॉस। हाँ, उसी टाइम पे मेरे पड़ोसी एक जन आए, वो उनका फिगर पूरा वैसे ही था, अब आसपास ऋतिक रोशन का आसपास था। तो मैंने बोला ये सब कैसे करते हैं? तो बोला करना होता है, मतलब वो मुझे सीरियस नहीं ले, मैं बच्चा बोल रहा है क्या सीरियस नहीं ले। बोला कब करते हो? बोलते सुबह सुबह 6 बजे हम करते हैं। बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला उनको। ठीक 6 बजे को मैं सुबह उठ के जाऊंगा, उनके विंडो पे मैं देखता झांक के, वो ऐसे पुशअप्स मार रहे हैं और डंबल्स उठा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। मैं उनको देख के वहीं पे आके वहां पे बाहर वही सब करूंगा। तो मैंने वो शुरू कर दिया तब से, और मैं फिर उनके साथ मिलके वो करने लगा। फिर मैं भी खरीद लिया वो पुशअप स्टैंड, डंबल्स में खरीद लिया। तो 8 क्लास से मैं 6 पैक मेंटेन करता था। स्कूल में जब जाता था मेरे ही 6 पैक रहते थे, मतलब वर्कआउट करके। ये सब डेल्टॉइड, ये सब मेरे पास 10th क्लास का फोटो है, सब मेरा मसल्स बन चुका था। मैं तब से डाइट में रहता था, जो क्या गाजर वाजर ये सब खाना मैं सब तब से शुरू कर दिया था अपना। घर पे जाके अब जब ये डाइट की बातें करते थे, घर मम्मी मारते नहीं थे? बहुत खुश होती थी, क्योंकि तब प्रोटीन वगैरह सब नहीं था। मैं 10-12 रोटियां 10-12 रोटी खा रहा हूँ, और इतना इतना गाजर टमाटर सब कच्चा खा रहा हूँ। तो मम्मी खुश हो रही थी कि अरे मतलब खा रहा है मेरा बेटा, क्योंकि मैं बहुत पतला था। तो मम्मी खुश हो रही थी कि मैं खा रहा हूँ, तो ज्यादा देते थे। अभी अपनी इस चीज के और बिफोर आस्किंग, इंडियन मम्मी, उड़ीसा की मम्मी के घर मम्मी मेरे को बोलती खाना नहीं खाती है। मैंने बोला कि मम्मी मैं इतना ही खाती हूँ, मैं योगा में हूँ, मैं इतना ही खाती हूँ, मैं अपने डाइट के। तू ये जो डाइट ज्ञान मेरे को देती रहती है। और अभी जैसे कि मैं पहले आलू बच्चे नहीं होते सिर्फ आलू खाना ये खाना, अब जब मैं सब वेजिटेबल्स खाती हूँ कि ये ट्रांजिशन कैसे हो गया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, मम्मी हमारे ऐसा होता है कि तुम खाओ, बस हमारे बच्चे खाना चाहिए। सो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप बहुत पतले थे, एंड नाउ व्हेन वी सी यू, एंड ऑब्वियसली आपको आपकी जर्नी पता है, लाइक हाउ दिस ट्रांजिशन हैपेंड। लेट्स टॉक अबाउट इट बिट ऑफ फिटनेस की वो जर्नी आपकी, मतलब क्या क्या चीजें आपने किया? हाँ, मैं खाली फिटनेस के बारे में बताऊँ या मैं बस, मैं बहुत बचपन से ही अच्छा खाना फॉलो कर दिया था, लाइक 8 क्लास से मैं। और जब हाँ एक बार अच्छा खाना आप जब बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? लाइक मैं ओनली वेजिटेबल्स खाता था, और नॉनवेज थोड़ा बहुत खाता था, लेकिन वर्कआउट एवरीडे में करता था। फिर 2013 में मैं डांसर था, तो DID सीजन 4 में उड़ीसा से सिलेक्ट होके कोलकाता राउंड के लिए मैं गया जाने वाला था। बट मैं प्रैक्टिस के वक्त वो टाइल पे मेरा पैर फिसल गया, तो डिस्क मेरा वो ब्रेक हो गया था। तो उसके वजह से मुझे जिम बंद करना पड़ा, 2-3 साल बंद करना पड़ा, 2 साल बंद करना पड़ा। 2013 में होता, डॉक्टर ने बोला कि आप हेवी वेट्स नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया। फिर मैं 230 kg का डेडलिफ्ट मारने लगा, 210 kg का स्क्वाट्स मारने लगा। तो मैं वापस से आ गया फिटनेस दुनिया में। अभी चल रहा है, मैं मेंटेन हूँ, और मैं अच्छा खाना खाता हूँ। कभी कभी जंक फूड ले लेता हूँ हफ्ते में 1-2 बार, बट मैं मोस्टली, मेरा आदत हो गया है। मेरा ये फंडा मैं आप फॉलो करता हूँ। उड़िया में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ उसका उड़िया में, जिभर स्वाद उठ शब्द, मतलब जुबान की टेस्ट, मुंह का क्या बोलते हैं उसका हिंदी में? मुंह का जुबान नहीं क्या, कोई कुछ भी, जो भी जिनको जानना है वो खुद कर लो इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो वो चीज मैं मानता हूँ, मैं टेस्ट ही छोड़ दिया जिंदगी से।
तो अभी अच्छा है, मैं खुश हूँ। बट हेल्दी फूड भी टेस्टी होता है ना। नाउ इफ यू गो टू एक गुड रेस्टोरेंट और समथिंग, दे रोज रोज वही खाना, नहीं खा स्वीट पाएंगे। पटाटो कैसे खाओगे? तो मैं Yeah. क्या करता हूँ, उसको एक दिन दही में मिला के खाता हूँ, अच्छा लगता है। हाँ। कभी कभी बॉइल्ड चिकन में मिला के खाता हूँ, अच्छा लगता है। तो अभी अंडा खा खा के, चिकन खा खा के मैं पक गया हूँ, अभी मैं नहीं खा रहा हूँ। मैं सिर्फ सप्लीमेंट कभी कभी लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो क्या बोलते हैं, दाल जो चीजें हैं वो सब ज्यादा खा रहा हूँ अभी, सोयाबीन, ये सब नेचुरल चीजें पे ज्यादा अभी खा रहा हूँ मैं। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव सीन पीपल, जो बॉडी बिल्डिंग की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, फिटनेस तो फिटनेस का एक पार्ट है ये, लोग क्या क्या मिस्टेक्स नॉर्मली करते हैं, आपने नोटिस किया है? बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, वो मैं है। आप सब खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दारू पियो कि बहुत ज्यादा नॉनवेज खाओ। नॉनवेज, दारू ये वगैरह बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि अभी जैसे मेडिसिन दे के बना रहे हैं ब्रॉयलर, बहुत अनहेल्दी है। Yeah. ये एग्स भी। तो आप अगर, हाँ, अपनी आपने देसी चिकन वगैरह कुछ मिल रहा है तो ठीक है, बट नॉनवेज को नॉर्मली लो। बाकी शुगर भी जरूरत है बॉडी के लिए, तेल भी जरूरत है, बट सब नॉर्मली लो। लोग क्या कर रहे हैं, रोज मैंने तो देखा है ऐसे ऐसे आर्टिस्ट एवरी डे 16 आवर्स 20 आवर्स फास्टिंग कर रहे हैं। मर जाओगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार ठीक है फास्टिंग, बहुत ज्यादा इस डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं। और आप जैसे कि जानते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं जल्दी पतला होने के लिए, जल्दी बॉडी बनाने के लिए। उसका एक मेडिकेशन होना चाहिए, डॉक्टर का कंसल्ट होना चाहिए, तब जाके आप मेडिसिन लो। Correct. जो कि वो आपके बॉडी में जब काम कर, एलोपैथिक आपका एक काम करता है, दूसरा नुकसान भी करता है। तो उस नुकसान को वो भी मतलब पकड़ के संभाल लेगा, उस तरह डॉक्टर काम करते हैं। तो अपनी मर्जी से स्टेरॉइड वगैरह ये तीन सब ले लेते हैं, तो वो मत करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी एवरीडे थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। मैंने भी ये गलती की है कि मैं बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मैं बहुत अग्रेसिव वर्कआउट करता हूँ। अब भी मैंने 1-1.5 महीने से छोड़ा है। वो जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करने की, आपका क्यूटनेस, आपका ब्यूटी चला जाता है हेवी वेट उठाने से। तो बस ये 2-3 सजेशंस मेरे। मैं ये भी इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप यंगर जनरेशन्स देख रहे हो जो फिटनेस में जाना बहुत अच्छी बात है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखोगे, यूएस वगैरह, उनका फिटनेस एक लाइफ की पार्ट है। लाइक 80s में आप लोगों को देख लो, दे विल बी लाइक फिट, एंड नॉट एवरीबडी बट मैक्सिमम पीपल। सो फिटनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है लाइफ के लिए। बट अगर मैं इसलिए पूछूँ, आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड, आई थिंक स्टेरॉइड वगैरह ले रहा था या कुछ भी था, तो वो जब नहीं लेता था उसकी बॉडी में पेन्स होता था, जो होना नहीं चाहिए। बिकॉज हम वर्कआउट या फिटनेस या खाना ये सब क्यों खाते हैं? बिकॉज वी शुड फील गुड। बोलते हैं ना हमारे पुराण में कि तामसिक राजसिक, वो खाना हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज होता है, विच मेक्स यू फील, जिससे आप फील करते हो। तो इसलिए मैं ये भी पूछ रही थी कि अब जो यंगर जनरेशन है जो फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज क्विकली चाहिए सब चीजें, क्विकली पैसा चाहिए, क्विकली बॉडी चाहिए, क्विकली ये चाहिए वो चाहिए, एंड दे आर टेकिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड आपने वो जर्नी देखा है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप वैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ के आपके पापा भी कोई करोड़पति नहीं थे, आपने भी कुछ सब आपको थाली में परोस के नहीं दिया, आपने ये सब खुद बनाया हुआ है। कंट्रोवर्सी फेज देखा है, अच्छी फेज देखा है, ये फेज। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो 20s के जो यंगर जनरेशन, उनको क्या बोलना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, बॉडी वॉडी बनाना, अच्छा दिखना? बिकॉज एक तो कुछ लोगों के लिए फैशन है कि हाँ मतलब अच्छी बात है, आई विल लुक गुड, अच्छी बात है, बट आप क्या बोलना चाहोगे उनको, ये जो मिस्टेक्स करते हैं? अगर कोई मतलब 20s में है या फिर थोड़ा 1-2 साल आगे है, अगर वो चाहता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊं, मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए, बॉडी बिल्डिंग कैसे होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा मसल्स चाहिए। तो मैं बोलूंगा उसको कि आप कुछ 1-2 साल 1-1.5 साल आप टाइम दो नेचुरल पे। क्योंकि नेचुरल पे जब आप टाइम दोगे तो आपको बहुत कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या है ना, आपको 1 महीने में जो रिजल्ट दे देगा, नेचुरल खाना 6 महीने में वो रिजल्ट देगा। तो मेहनत ज्यादा लगता है। नेचुरल चीज फोकस करने से क्या होगा ना, आपका जो नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बहुत स्पीड हो जाएगा, ताकि जब कंपटीशन आएगा तो आप अगर बहुत ज्यादा वो सिचुएशन है तो आप जा सकते हो मेडिकेशन के ऊपर, डॉक्टर के कंसल्ट पे। बट शुरू से मत करो, क्योंकि जब आप जैसे बोले कि छोड़ दोगे, वो पानी जैसा बह जाता है और बहुत नुकसान करता है। Oh my God. बाल चला जाता है, स्किन। मेरे से छोटा एक लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। वो मतलब मेरे से 10 साल बड़ा दिख रहा है अभी, मतलब इतना नुकसान करता है स्टेरॉइड। मैंने भी लिया हुआ है, और मैं उसका मतलब साइड इफेक्ट्स, उसका क्या नुकसान क्या सब गया है मेरे से, मैं जानता हूँ। बहुत परेशान करता है वो चीज़। बहुत एग्रेसिव रहते हो, गुस्सा करते हो,
चिल्लाते हो, आप मन नहीं लगता किसी चीज पे, सोते हो तो वही चलता है, मैं कब क्या वर्कआउट करूं कल, दिमाग में वही चीज चलता है। कोई कुछ बोल देगा थोड़ा बहुत तो आप पिट दोगे। मतलब मैं लिटरली एक छोटा सा कार फंस गया था ड्रेन में, मैं उसको उठा के रख दिया। तो इतना पावर आप में आ जाता है, आप बोल रहे हो मैं सबको मार दूंगा, सबको Yeah. फोड़ दूंगा। तो जब कंपटीशन आ रहा है तब आप मेडिकेशन के ऊपर या फिर एनाबॉलिक जो है उसके ऊपर जाओ। जल्दबाजी मत करो, अपने कोर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो। और अच्छा, और रही बात जो खाली फिट रहना चाहते हैं, अच्छा फिगर बनाना चाहते हैं, जो खा रहे हो खाओ, ज्यादा कॉन्शियस मत रहो डाइट के ऊपर, ये नहीं खाना, ये छोड़ना है, ये लेना है। नेचुरल के ऊपर रहो। एवरी डे 45 मिनट्स मिनिमम थोड़ा सा मसल को टाइम दो। ये नहीं कि बहुत वेट्स उठाना है मुझे, बहुत तोड़ देना है, फोड़ देना है। वो अच्छा लगता है वो फीलिंग्स, बट बाद में उसका नुकसान होता है बहुत ज्यादा, आपको Yeah. भर नहीं पाओगे क्योंकि वो टाइम चला गया होगा। तो सब चीज खाओ, अच्छे से वर्कआउट करो, थोड़ा बहुत खाने पे ध्यान दो, बट इतना भी मत दो ध्यान। Yeah. बस यही। मैं लाइक व्हेन आई वाज लाइक, अभी जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, मेरी जर्नी भी फिटनेस की तरफ, लाइक योगा एंड ऑल की तरफ Yeah. तभी आई जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। Yeah. सो इट इज लाइक कि पहले समझ जाओ कुछ होने से पहले। राइट। इस पे मैं बोलूंगा, मैं बचपन से योगा कर रहा हूँ। मतलब मैं था हॉस्टल में, तो वहां पे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं अभी भी पूरा फ्लेक्सिबल हूँ, हर आसन मुझे आता है। तो मैं जब जिम पे मतलब फिटनेस पे फोकस किया, मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल है, इसीलिए मैं वेट्स लेने में या Yeah. फिर किसी चीज में नुकसान नहीं हुआ। बट कुछ लड़के हैं जो कि योगा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आके वर्कआउट करते हैं और हेवी वेट्स लेते हैं ना, उनका मसल्स फट जाता है, ये Yeah. सब टूट जाता है, मतलब निकल जाता है हड्डियां। तो मैं ये बोलूंगा कि उसके साथ ना, वर्कआउट के साथ आप योगा भी करो। मतलब मेरा ये सजेशन Yeah. रहेगा, ताकि आपका मसल्स फ्री रहे और ये जो जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल रहे। आप क्या बोल रहे थे योगा के नहीं, बारे मैं वही बोल रही थी कि मैं भी जब योगा वगैरह या फिटनेस या खाने की तरफ, क्योंकि जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मुझे काम करना था, मैं पढ़ाई भी करती थी। और जैसे मैं बोल रही थी, खाना एक ऐसी चीज़ है, अगर मेरी बॉडी अभी ऐसी हो गई है एंड वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मैं कोई ढाबा या वगैरह से खाना, ऑयली फूड या मेरा जाता ही नहीं है। आई कैन नॉट इट। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरा बॉडी लेता ही सेम नहीं। सेम ही है ना। तो एंड आप तो फिर भी मेरे से ज्यादा, मैं तो अभी बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ। मैं घर पे योगा करती हूँ, मैं जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, किक बॉक्सिंग क्लास नहीं जा पा रही हूँ, बहुत सारी चीजें अभी ये हो गया है। बट आप किक बॉक्सिंग भी करते हो? मैंने कुछ दिन गई थी, फिर इंजरी हो गया था, बिकॉज फिर मेरे ट्रेनर ने बोला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा सा करो, फिर वापस आओ। बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी 1.5 साल अराउंड गैप हो गया था, मैं कर ही नहीं रही थी। टाइम एंड काम की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, तो हो नहीं पाया। ये भी एक एक्सक्यूज मैं खुद के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर निकालना होगा मैं निकाल देती हूँ। आज भी मैं योगा करके आई हूँ, बिकॉज मैंने खुद को कमिटमेंट दिया हुआ है कि करना है। तो वही चीज़ है कि अभी किक बॉक्सिंग में भी वापस जा रही हूँ, तो इट इज़ लाइक कि मैं इसलिए स्टार्ट की बिकॉज मेरी सिचुएशन ऐसा था कि मुझे फिट रहना है। आई वॉन्ट टू वर्क करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। अगर सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, रात को 12 बजे सो रही हूँ, आई हैव क्लासेस, आई हैव कोचिंग में दे रही थी, तब काम कर रही थी, इतने सब चीज़ों में आपके पास अभी जैसे कि आप मान लो ट्रैवलिंग कर रहे हो मूवीज के लिए, मूवी शूट कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको ये इंटरनल एनर्जी भी चाहिए होता है। इट इज नॉट अबाउट आउटसाइड से आप क्या दिख रहे हो। आप भी ये चीजें आपको फील हुआ होगा कि फिटनेस की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत सही रहता है। आप जैसे गुस्सा एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, वो मेरे साथ भी मेडिटेशन की वजह से, मैं कितना 3-4 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो आई फील दैट कि मेरे को नहीं आता है जल्दी मेरे को। वो चीज तो है, बट मतलब देखिए कि अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, शायद आप अभी फ्री हैं, आप जब घर पे खाली बैठे होंगे ना, दिमाग में इधर उधर किसी को मिस करना हो, किसी के ऊपर गुस्सा आना हो, या फिर कुछ क्रेविंग्स हो, Right. कुछ कोई भी चीज होगा, अगर आप वर्कआउट करोगे तो माइंड पूरा एकदम उस दिन का अच्छा जाता है मेरा। Yeah. मेरा तो इवन अगर मुझे फीवर हुआ है तो मैं ठीक हो जाता हूँ अगर जिम जाता हूँ। मैं भी ऐसे, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मली गर्ल्स लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एंड ऑल ऑफ दैट होता है। फर्स्ट कुछ दिन, 1-2-3 दिन छोड़ के मैं फिर वर्कआउट करती हूँ। पीपल आर लाइक यू शुड टेक रेस्ट, मेरे को अच्छा लगता है व्हेन आई डू वर्कआउट। Right. वो कुछ भी हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या योगा हो, व्हाटएवर आई लाइक। लेट्स फिटनेस के बारे में बात करें। लेट्स move a little bit towards, I would love to ask you, how do you stay grounded? What helps you to stay grounded? क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से आपको बात करूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। That's the best. मेरा पहला जो रीजन है, मेरे पापा टीचर हैं, क्योंकि यहाँ से आए हैं। हाँ, तो हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं, लाइक पापा बैठे होंगे, 50 बच्चे वहाँ पे बैठते हैं ट्यूशन में, तो वो सब पापा भी वहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, पेरेंट्स लोग आते हैं, तो वो माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ।
जब पापा जाते हैं तो सर नमस्कार ये सब जब शुरू होता है तो, और टीचर मेरे पापा बहुत ग्राउंडेड है, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हैं। जब हमारा ट्रैक्टर ये सब हुआ करता, जो लेबर लोग हमारे थे, मतलब पर्सनल जो रहते थे, पापा उनसे भी आप करके बात करते थे। और वो लोग भी पापा के साथ ऐसे चेयर में बैठ के बात करते, होता है ना लेबर को नीचे बिठाओ, बट वो मतलब वो माहौल से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वो रह गया है मेरे दिमाग में, मैं निकल नहीं पाता हूँ। मतलब मैं देखता हूँ लोगों को कि वहाँ वो मेंटेन कर रहे हैं, वो मेरे से नहीं हो पाता, मतलब पता नहीं क्यों, बट मेरे अपने आप ही मेरे अंदर रह गया है, वो नहीं जाएगा कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई हैव बीन मीटिंग, अभी एक इवेंट है, मैं 2 दिन में जा रही हूँ, इसलिए मैंने क्विकली शूट किया, 18 को जा रही हूँ। तो आई मीट लाइक करोड़पति एवरी सिंगल टाइम आई गो टू इवेंट। एक दिन हम ऐसे इवेंट में बैठ रहे हैं जहाँ पे लोग अच्छा खासा कमाते हैं, नंबर्स की बातों में करना, बिकॉज आई हैव सीन, बिकॉज मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आती हूँ, आई हैव सीन पीपल सो ग्राउंडेड, बिकॉज सबको अपनी बेस पता होती है। एंड वैसे भी जर्नी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है, जहाँ पे थोड़ा सा ईगो और बाकी चीजें आ जाते हैं, वो डाउनफॉल इसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स हिट्स यू, कि तुम फिर वापस घूम फिर के ऐसे जगह पे आ जाते हो, एंड देन यू रिमेम्बर कि आप कहाँ से आए थे। एक बहुत बड़े बिलियनियर का इंटरव्यू मैंने देखा था, वो बोले थे आज मैं रिच हूँ, मेरे पास बहुत बिलियन है, 1 बिलियन रुपया मेरे पास है, मेरा बेटा उसका उसका कम ही होगा, उसका बेटा फिर नीचे जाएगा जहां से मैंने शुरू किया था, फिर उसका बेटा मेरे जैसा बिलियनर बनेगा। तो ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। और अगर मेरा बेस 0 था और मैं आज 1 बिलियन मेरे पास है, तो मुझे पता है मेरा बेस क्या है, तो मैं ग्राउंडेड ऑटोमेटिकली रहूंगा, वो घमंड नहीं आएगा। मेरा बेटे के पास वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो देखा नहीं, वो तो सोने के चांदी में खाना खाता है ना वो। तो I think Ronaldo once sharing in a episode, it was very inspiring कि मैं अपने बेटे को आईफोन भी नहीं देता, because he should face that grind. Obviously उसको लग्जरी मिलेगा because उनके पापा वहाँ से हैं, but I try my best कि उनको वो एक environment में वो fight, वो वो pressure, वो चीजें उनको feel हो। एक चीज मतलब I have also learned in my life, जैसे आपने बोला अभी groundedness के बारे में, मैंने भी कहीं से आई थिंक बुक से पढ़ा था कि हाउ पीपल नो यू, डज पीपल नो यू बिकॉज आप विवास हो, आपने मूवी किया है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर गिविंग यू रिस्पेक्ट, एंड जब वो खत्म हो जाता है रिस्पेक्ट, या पीपल लाइक यू बिकॉज यू आर ए नाइस पर्सन। अगर आप इस चीज की वजह से आपकी इज्जत है, आपके पैसा रहे या ना रहे, पीपल आर गोइंग टू लव यू। सो एंड दैट शुड बी आवर फोकस। एंड अभी जैसे आपने, मेरी भी करियर की शुरुआत है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, बिकॉज इट इज लाइक आई फील लाइक two middle class person who have seen parents बहुत ही humble background से आते हैं, and I've seen that journey, and I hope this podcast inspire a lot of people. And I would love to also ask you, low time and high time दोनों लाइफ में बहुत different चीजें कैरी करता है। What do you want to tell the people who are going through some low phases in life? Because आपने भी गिव अप किया and bounce back, because आपके पास कोई था, और सब लोगों के पास कोई ना कोई नहीं होता है, because बहुत सारे लोगों के पास होता ही नहीं है, and they have, किसी को एक्टर बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, बट अब बहुत स्ट्रगल्स होता है। मैं अगेन ये क्वेश्चन आपकी जर्नी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, आपने जो जर्नी देखा है, क्या मैसेज आप उन सबको देना चाहोगे जिनको अभी लग रहा है कि why my life is like this, why I'm facing all, जैसे आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आए, एंड आपको जब ये धक्का मिला, ये चीजें हुआ, मीडिया एंड ऑल दैट ट्रॉमा, स्ट्रेस बहुत डिफिकल्ट हुआ है, आपने अभी शेयर किया। अगर कोई इंसान हमें देख रहा है और जिसके लाइफ में ये हो रहा है, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, आपके थ्रू उनको एक मैसेज देना, क्या दोगे आप? मैं उस इंसान को बोलना चाहूंगा, अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी हैंडसम और ब्यूटीफुल जो भी हो, और बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम काफी अच्छा कर रहे हो। और अगर अपने आप को सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, घर के बाहर जाओ, जो बच्चे उनके मम्मी पापा संभाल नहीं पाते हैं और वो प्लास्टिक उठाते हैं, वो लेके जाते हैं कबाड़ी पे देते हैं, 20 रुपया मिलता है एक दिन का, वो उसी में ही खाना खाते हैं। और जो कबाड़ी उठाते हैं ना, जो कबाड़ी में जो लाके देते हैं, वहां पे मैं जाके देखा हूँ वो एनवायरमेंट, वहां पे एक प्लास्टिक के ऊपर वो सोते हैं। तो उससे बेहतर जगह पे हो आप, और खाली आप में कमी है कि आप अपना स्किल के ऊपर काम करो, लक वक कुछ नहीं होता है, सब अपने आप के ऊपर होता है। शायद आपने कुछ छोड़ दिया है, शायद आपने कुछ डिसीजन लेने में गलती कर दी है, शायद आपने कुछ चूज करने में गलती कर दी है, तो स्किल के ऊपर काम करो और वो चीजों को थोड़ा स्ट्रिक्टली नोटिस करो, और आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा कर रहे हो।
What a powerful message. It's like believe in yourself, love yourself who you are. अभी situation कुछ भी हो. Yeah, Do you love yourself? yeah, absolutely. Oh, like आपके लिए self love क्या है? मैं वो कभी सोचा नहीं था वो अभी टर्म्स अभी पे। अभी सोचिए. सेल्फ लव मतलब Taking care of yourself. हाँ, मैं ना मेरे दिमाग में ना कभी एक्टिंग वगैरह ये सब इन चीज़ों के बाद मेरे दिमाग में कभी कुछ आया नहीं है। हाँ, मेरे को ये है कि मैं सुबह उठूँ, मेरा अपना फिटनेस और अपना, हाँ, मैं ये चीज़ है कि मैं हेल्थ हमेशा ध्यान में रखता हूँ ताकि मैं कभी बीमार ना पड़ जाऊँ। कभी मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है और मैं बीमार हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ पे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपनी Yeah. हेल्थ के ऊपर। और अच्छा पहनता हूँ, मुझे पसंद है अच्छी Yeah. जगह पे अच्छा पहनना। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास। Yes. अच्छा खाता हूँ, जब मैं बहुत सैड होता हूँ या फिर कुछ होता हूँ तो मैं अपना जो जो टेस्टी फूड में वो खाना खाता हूँ मैं, जो चाहे मैं फिटनेस के टाइम पे कंप्रोमाइज करता हूँ. हाँ हाँ, कोई भी जगह पे हो मैं वो खाता हूँ। और मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। लाइक मैं मेरी मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेरे फैमिली है, बाकी दुनिया Yeah. सेकंड में आते हैं सब। यस यस. उनके लिए तो अगर फैमिली नहीं होता हम नहीं होते तो Right. उनके लिए मैं कुछ. बहुत फैमिली मतलब कंजर्वेटिव फैमिली है मेरे, मैं बहुत फैमिली और लड़का हूँ। फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करना पसंद है मुझे, तो या मैं बहुत फैमिली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, सब पीछे रह जाए। Yeah. आपने आपकी जो स्टोरी है जो हुआ है आपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, इंस्टाग्राम से ही मैंने एक रील देखा था. आई वुड लव टू आस्क यू कि ये जो सोसाइटी, ये जो दुनिया है, लोग यहाँ पे मेन डोंट क्राई, मैन इनफ, डोंट शेयर योर दुख जो है, आपने कैसे ही करने की सोचा? एंड व्हाट, नहीं, व्हाट वाज दैट थॉट जब आपने सोचा कि नहीं आई विल स्पीक माय स्टोरी, मैं अपना साइड बोलूंगा? वो मेरे साथ ना एक्टर, वो मोमेंट जब मैं चंद्रवंशी ज्वाइन किया, उसके बाद से सर सरप्राइजिंगली चल रहा है मेरे लाइफ में अभी तक। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो जो सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि मुझे 10-11 साल लग गया लोगों का अप्रिसिएशन मिलने में। या तो मैंने सोचा कि ये सब के पीछे कौन कौन है जिनका हाथ है, मुझे ये बोलना चाहिए। तो मैं सोचा कि सबसे बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट अनुभव भाई का था, क्योंकि इतने बड़े, हाँ, और एक बात मैं बोलना भूल गया था, मेरे फिल्म रिलीज होने के लिए प्रोड्यूसर को कन्विंस करने के लिए वो अपना एक इवेंट था, इवेंट से पहले कटक से पटिया आए, मेरे प्रोड्यूसर के पास 1 घंटा बैठ के उनको समझाए, फिर गले लगाया मुझे, बोले कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब भी जहां पे मिलते हैं वो गले लगाते हैं, जैसे मतलब पूरा ऐसे गला लगता है जैसे पूरा भाई है, मतलब एक पूरा पास में से जकड़ के पकड़ते हैं मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं नर्वस होता हूँ, अनुभव महांती मुझे हक करे बोले, लेकिन वो लगता है उनको जैसे मैं बचपन से मुझे वो जानते हैं। तो यही है कि लाइक मुझे, मैं कौन से सवाल से वहां पे गया था मैं भी सवाल भूल गया, हम अनुभव भाई के बारे में बात कर रहे थे, मैं अनुभव भाई के बारे में सोचने लगी. नो, वी वर टॉकिंग कि ये जब कंट्रोवर्सी है, जो भी सिचुएशंस हुआ एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, ये सोसाइटी, हाँ, बिकॉज तो ऐसा था कि जजमेंट भी होता है, फियर होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे. हाँ, बात तो वही है, लेकिन मैं जजमेंट के ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे गाली दो भी लोग प्यार करते हैं, अच्छा काम करो भी लोग प्यार करते हैं। तो मैं बोला कि क्यों ना अच्छा कुछ कर लें, क्योंकि अनुभव भाई भी उस टाइम पे कुछ मतलब उनके फादर के, उनके जो केसेस चल रहे थे, तो वो भी बहुत खराब फेज में थे। तो मैंने उनसे भी काफ़ी इंस्पायर हुआ है कि इस हालत में भी अपने आप को वो संभाल रहे हैं। मेरे पास से जाके वो बोले कि अभी इवेंट अटेंड करके मुझे हॉस्पिटल जाना है, उनके फादर हॉस्पिटल में थे। तो इस तरह से मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और मैं, सोशल मीडिया ही तो है, कब उड़ जाएगा, टिकटॉक उड़ गया, सब चला गया, कब सोशल मीडिया चला जाएगा, तो बोलने से क्या मतलब। कल ही मैंने कंटेंट, प्लेटफॉर्म्स विल चेंज, कब क्या चेंज हो जाएगा, नेवर नो. एंड टॉकिंग अबाउट यू मेट अनुभव भाई पर्सनली एंड यू हैव सीन एंड वो इंस्पिरेशन, वो मोमेंट्स यू हैव सीन दैट. अनुभव भाई की लाइफ में भी कुछ कम चीजें नहीं हुआ. इट इज लाइक जो रोलर कोस्टर सालों उन्होंने सहा है, इट इज नॉट लाइक, again not going to his story or his life or his marriage, talking about कि उन्होंने भी जो टाइम देखा है, सही हो या गलत हो, it was also not easy. अभी तक सब बात कर रहे हैं, हर चीज में बात होता है. एंड किसी ने, आई थिंक यहीं पे पॉडकास्ट में किसी ने ही बोला था, मैंने जब ये फील्ड चूज किया है मुझे ये पता भी है कि आई एम गोइंग टू कभी ना कभी कुछ ना कुछ अगर होगा, आई एम प्रिपेयर्ड.
क्योंकि अगर होता नहीं तो बिकॉज मैं फेस हूँ, लोग मुझे जानते हैं। सो यू नो, बिकॉज हम पॉडकास्ट एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी ऑल्सो, हमने बहुत सारी चीजें बात किया, ऐसा कभी मोमेंट हुआ व्हेन यू फेल्ट सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड आपकी कैरियर को लेके हो या आपके लाइफ के लेके हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं, प्राउड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पाना है अभी। मुझे पता है मैं वो सब सपने बड़े। मैं सब अचीव कर लूंगा, मुझे पता है, और मैं करूंगा। टाइम लगेगा, शायद जल्दी मिल सकता है या फिर लेट से मिल सकता है, बट मुझे अभी मैं प्राउड कर लूंगा तो मन नहीं करेगा, अरे मैंने तो सब कर लिया। तो लाइक अचीवमेंट टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज डाउन्स पे आपने देखा है, इससे कभी मुझे जब मैं थोड़ा सा प्राउड नहीं होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ। 2016 में मैं कभी मॉडलिंग के लिए सोचा नहीं था। हाँ, मेरे पास हाइट है, फिटनेस है। मैं ऐसे घूमने के लिए चला गया था, मैक्स स्टोर पे चला गया था, वहां पे हो रहा था मैक्स फैशन आइकॉन, क्योंकि बाहर अनुपम खेर का फोटो था, जो भी विनर होगा उनको उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने को फ्री में मिलेगा। मैं ड्रामा बैकग्राउंड से हूँ, मेरा भी कहीं ना कहीं वीकनेस था वहां पे पढ़ने के लिए, तो मैं घूमने के लिए चला गया था। तो मैं सिलेक्ट होते गया और उड़ीसा का विनर हो गया, और वहां पे मेरे बॉम्बे में टॉप 5 में था, तो मुझे वहां पे मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंगली मैं वहां पे पहुंच गया था, टेरेंस मिस के इंस्टीट्यूट में मिला था। फिर रिलायंस ट्रेंड ऐसे कोई दोस्त ने बोला कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आ मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए। मैं उसको सपोर्ट करने के लिए गया था, उनके जो शो डायरेक्टर थे बोले कि आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट, और वो कर लिया और विनर भी हो गया। फिर पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया हो रहा था, वहां पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं वही घूमने के लिए गया हुआ था, बट मैं ऑल इंडिया टॉप 25 में आ गया, काफी रिकॉग्निशन मिला, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी मेरा नाम आया, तो मेरे लिए भी ये अचीवमेंट था। मुझे पता नहीं था ये सब होने वाला है। मैंने बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने फिटनेस रखा था, मैं एक्टर बनने के लिए, बट मैं ऐसे ही उनके जो एम्बेसडर थे वो कंपनी के, वो बोले कि पार्टिसिपेट करो मेंस फिजिक में, वहाँ पे बहुत बड़ा मसल्स नहीं चाहिए, वो फिटनेस स्टाइल चाहिए अपने। मैं ठहरा फ्लेक्सिबल डांसर, योगा वोगा करते हुए मैं वहाँ पे कर दिया पोज वोज, तो उसका भी नेशनल में मुझे सिल्वर मेडल मिल गया। तो मतलब मैं कुछ सोच के नहीं रखा है, कि मैं सोच के रखा हूँ कि एक्टिंग फील्ड में कुछ करने के लिए, तो वो सरप्राइजिंगली सब हो जाता है। बाकी प्राउड नहीं है, प्राउड इस बात का है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, ऐसे फैमिली मिली है। मुझे इस बात का है कि मैं बहुत जन का देखा हूँ, इस मेरे जैसा किसी का फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करता है। मेरे पास, जैसे आपने बोला, करोड़ों नहीं है, बट करोड़ों वाला दिल है मेरे पेरेंट्स के पास, जो कि मेरे लिए रात के 4 बजे अगर मैं शूटिंग है तो मम्मी उठ के मेरे लिए बना देती है। रात के 4 बजे 1 बजे सोएगी, फिर 3 घंटे बाद उठ के मेरे लिए खाना बना देगी। मुझे कहीं जरूरत है, पापा 10-20 किलोमीटर तक गाड़ी चला के आ जाते हैं मुझे, मेरा शू देने के लिए, कुछ कपड़ा रह गया था देने के लिए। तो मेरे मतलब मैं प्राउड हूँ अपनी फैमिली को लेकर, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज में। मम्मी पापा फैमिली ऐसे ही होते हैं। that's आपने जो बोला वो सच है। मैंने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखा है जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होता है फैमिली की सपोर्ट, बिकॉज अगेन फैमिली को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी जगह मैं एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड पे, और भद्रक से एक छोटी सी जगह से और छोटी सी गांव से कंजर्वेटिव सोच से लड़की जो अच्छी पढ़ रही है, जेई क्रैक किया हुआ है, वो सोच रही सब वो सब छोड़ छाड़ के सीडीवीडी किया था, सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई, फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है, सब छोड़ छाड़ के एंटरप्रेन्योरशिप करना है। और मैं तब नेटवर्क मार्केटिंग में घुसी थी, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो कैसे बात होता है आपको पता ही होगा। और मेरे को वो चीजें बहुत कुछ सिखाया है, वो जर्नी जब शुरुआत हुई, आई हैव ऑब्वियसली अभी नहीं हूँ बट बहुत कुछ सिखाया। तो लोगों की बोलने से कुछ नहीं होता है, बट वही फैमिली, मेरे पापा पहले तो क्यों कर रही, दिमाग में खराब हो गया है क्या, बट दे वर नेवर अगेंस्ट ऑफ इट, दे आर नॉट लाइक कि तू कर, बिकॉज उनको भी पेरेंट्स को होता है ना कंसर्न कि मेरे बच्चे के आगे जाके लाइफ क्या होगा। सो अगेन मैं ऑलवेज ऐसे मानती हूँ कि वी आर नो वन टू गिव ज्ञान, बट आई फील कि आप कुछ कर लो फिर पेरेंट्स समझ जाएंगे, जब तक नहीं करोगे तब तक पेरेंट्स को पता भी चलेगा। बिकॉज एक कन्वेंशनल कैरियर होता है कि 10th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, जॉब कर लो, पर उससे हटके अगर तुमने कुछ सोच लिया, इट इज टफ। अगर तुम्हारे पास अगेन कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो मेरे पास भी नहीं था, तो वो तो फिर और भी ज्यादा, और पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप बिजनेस फील्ड से हो, मैं भी थोड़ा बहुत हूँ मेरे बिजनेस फील्ड से, यहाँ पे बिजनेस का बहुत अपॉर्चुनिटी खाली है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत टांग खिंचाई होती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी बिलियंस है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है आपको मतलब लेने के लिए, आप बस आपको लेना है। यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी जा रही हूँ मैं। नहीं, अच्छा है वो, जिस फील्ड में हो बहुत अच्छे फील्ड में हो आप।
थैंक यू एंड आई फील लाइक दिस पॉडकास्ट इज अ फुल सर्कल. हमने आपके अप से डाउन से स्टार्ट किया एंड वी टॉक्ड अबाउट द मोमेंट ऑफ योर अचीवमेंट्स Yeah. एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछती हूँ, अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, कि अगर इस पॉडकास्ट की लास्ट मैसेज आपको दुनिया को देना होगा, ये पॉडकास्ट का लास्ट मैसेज, अब क्या देना चाहोगे? ये पॉडकास्ट का लास्ट मैसेज, हाँ, हमने जितने बातें किया है. पॉडकास्ट का लास्ट मैसेज, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट, बट अभी तक मैंने आपका नाम नहीं जान पाया. द जेआरएस शो. जेआरएस इज आपका नाम जयरेस है? जोशना रानी सेनापति. ओके, सो जयरेस ने मुझे कल रात को जो क्वेश्चंस पूछे, मुझे पहली बार मैं एक प्रोफेशनल होस्ट या फिर पॉडकास्ट में बैठ रहा हूँ जहाँ पे मेरे एक रात पहले मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ एग्जाम की तरह क्या आंसर देना है मुझे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में. एंड मेरा मैसेज क्या रहेगा, पॉडकास्ट को देखिए, ऐसे शोज को आप अगर सपोर्ट करेंगे, आप सब्सक्राइब भी कीजिए इनके चैनल को. अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे जैसे जो नए नए कलाकार हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी एंड इनको भी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिलेगा, इनको भी एनकरेज फील होगा. जेआरएस शो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने ऑनेस्टली कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन में जाके बियर वाइज सब्जेक्ट सब बनूँ. ऑब्वियसली ही वाज द इंस्पिरेशन टीआरएस, बट मैं पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट की थी बिकॉज मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, उनको जानना अच्छा लगता है, उनके लाइफ को, बिकॉज दैट इंस्पायर्स मी. क्योंकि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है. जब हमें लगता है हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और किसी को देख लो, जैसे कि मैं ऑलवेज खुद को बोलती हूँ कि किस चीज़ की कंप्लेन करिए, देख ले किसी के पास हाथ में, मेरे खुद के भाई को एक आंख से दिखता नहीं है. मैं जब सोचती हूँ मैं रोती हूँ उस बात को लेके कि बट अभी मैं ये कि भगवान ने वैसे, तो उसका भी प्रॉब्लम है. सबके लाइफ में कुछ ना कुछ. हम तो अच्छे दिखते हैं, अच्छे खाते हैं, काम करते हैं, किस बात की इतना कंप्लेंट करना है. एंड जेआरएस तो इसलिए स्टार्ट हुआ कि इट इज नॉट अबाउट फॉलोइंग. आपने देखा होगा मैंने सतसुद सर जैसे लोगों को बुलाया जिन्होंने इंटरनेशनल, दीदी मैम एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने ऐसे भी लोगों को बुलाया जिनको खुद लगता था मैं पॉडकास्ट में तुम क्यों बुला रहे हो मुझे. माई थिंग इज लाइक कि मैं ऐसे किसी को नहीं बुलाती. मैं कुछ देखी हूँ, अगर मुझे कुछ क्लिक होता है एंड मैं आपको जानती नहीं थी, मैंने आपसे कभी बात नहीं किया है किसी से भी, मेरा कोई भी स्पीकर, बट मुझे वो लगता है कि दिस पॉडकास्ट, एंड जैसे मैंने बोला ना, इट इज़ अ फुल सर्कल. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द जेआरएस शो. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. क्या सही बातें किया है हमने, एंड आई होप दिस इंस्पायर मेनी पीपल अराउंड. एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपके क्रू सबको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इतना देर तक बैठने के लिए अपॉर्चुनिटी दी. आवर प्लेजर. थैंक यू.